मैं सत्यवान आर्य सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृष्ण भक्त कवि नंददास की कविता भंवर गीत को पढ़ेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे एवं समझेंगे। पाप कर्म पाप अरु पुण्य, लोहो सोने के बेरी, पाहन बंधन दोऊ, पाइन बंधन दोऊ, कोऊ मानो बहु तेरी, ऊंच कर्म तय स्वर्ग है, नीच कर्म तय भोग, प्रेम बिना सब पची मरे, विषय वासना रोग, सखा सुनी श्याम के। तो विद्यार्थियों, जो गोपियां हैं वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और जो उनके सखा उद्धव हैं वे निर्गुण या निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं, यही इस पद में नंददास जी ने बतलाया है। सुने। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म बंधन स्वरूप हैं। अंतर केवल इतना है कि पाप कर्म लोहे के सदृश हैं तो पुण्य कर्म स्वर्ण बंधन के सदृश। बेड़ियां चाहे लोहे की हों अथवा सोने की, मनुष्य की गति बांध देती हैं। अच्छे कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो बुरे कार्य से नरक की। दोनों ही स्थिति में कुछ नियत अवधि तक जीव रहता है। उस अवधि के व्यतीत हो जाने पर उसे पुनः इस संसार में आना पड़ता है। अर्थात आवागमन के बंधन को सदा के लिए तोड़ने की शक्ति इनमें नहीं है। इस प्रकार कर्म अच्छे या बुरे, ऊंचे या नीचे, मनुष्य को संसार के बंधन में बांधते हैं। बिना शुद्ध प्रेम के वस्तुतः सब विषय वासना के रोग में पच पच कर मरा करते हैं। अगला पद देखें। कर्म बुरे जो होई, जोग काहे को धारे, पद्मासन सब द्वार रोकी, इंद्रिन को मारे, ब्रह्म अग्नि जरी शुद्ध हवै, सिद्धि समाधि लगाई, लीन होई सायुज्य में, ज्योति ही ज्योति समाई, सुनो ब्रज नागरी। इस पद में जो उद्धव हैं वे गोपियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे गोपियों, यदि कर्म बुरा होता तो योगी लोग योग साधना क्यों करते? वे पद्मासन लगाकर संयम द्वारा इंद्रियों का दमन कर उन्हें अपने वश में करते हैं। योगी ब्रह्माग्नि में जलकर अपने समस्त विकारों को भस्म कर शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध होकर वे सिद्धि के लिए समाधि लगाते हैं। इसके पश्चात वे सायुज्य मुक्ति में लीन हो जाते हैं, अर्थात ज्योति में ज्योति समा जाती है। अगला पद देखें। जोगी ज्योति ही भजें, भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पीयू से प्रगट श्याम सुंदर उर आने, निर्गुण गुण जो पाइये, लोग कहें यह नाही, घर आयो नाग न पूजही, बाम्बी पूजन जाही, सखा सुनी श्याम के। ये जो पद है ये भक्त कवि नंददास द्वारा रचित भंवर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को स्वीकार न करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को ही महत्व देती।
और उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, योगी ज्योति का ध्यान करते हैं। ज्ञानी और योगी अंतर्यामी ब्रह्म के ज्योति स्वरूप का दर्शन त्रिकुटी में करते हैं, परंतु भक्त अपने स्वरूप को पहचानता है। अंश रूप जीव अपने अंशी परब्रह्म रस रूप श्री कृष्ण को जानता है। वह प्रेम के अमृत श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करता है। निर्गुण के विषय में स्पष्टता नहीं है। निर्गुण स्वरूप की उपासना से सगुण रूप उपलब्ध नहीं हो सकता, अर्थात हमारा हृदय तो भगवान के सगुण रूप में अनुरक्त है, यानी हमें तो भगवान का साकार रूप भी पसंद है। उस भक्त हृदय की तृप्ति निर्गुण उपासना से कहाँ संभव है? भक्त तत्व को पकड़ता है, सार को ग्रहण करता है। यदि नाग की पूजा करनी है तो घर आए नाग की पूजा करनी चाहिए। नाग के निवास स्थल बाम्बी को पूजने से क्या लाभ? हम लोग श्री कृष्ण को जो साक्षात रस रूप पर ब्रह्म हैं, जिन्होंने सगुण रूप में अवतार लिया है, जिनकी उपासना सहज और सरल है, उन्हें छोड़कर अगम अगोचर दुस्साध्य निर्गुण ब्रह्म को पूजने क्यों जाएं? प्रत्यक्ष सगुण ब्रह्म को छोड़कर निर्गुण की उपासना विश्वसनीय नहीं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार गोपियाँ सगुण ब्रह्म की उपासना को ही उचित ठहराती। इसमें जोगी ज्योति ही भजें भक्त, प्रेम पीयूष से प्रगति, श्याम सुंदर में अनुप्रास अलंकार, और घर आयो नाग न पूजही बामी पूजन जाहि में लोकोक्ति का चमत्कार दर्शनीय है। अगला पद देखें। जो उनके गुण होई वेद क्यों नेति बतावें, निर्गुण सगुण आत्मा रचि उपनिषद जुगावें, वेद पुराणन खोजी के नहीं पायो गुण एक, गुण हु के गुण होई जो कहो आकाश की टेक, सुनो ब्रज नागरी। और श्री कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे गोपिकाओं, यदि हरि सगुण होते तो वेद उनको नेति नेति, यानी ऐसा नहीं है कहकर नकारात्मक रूप से उसकी व्याख्या क्यों करते? पर ब्रह्म निर्गुण निराकार है, नाम रूप से युक्त वह अनिर्वचनीय और अवर्णनीय। तुम ये कह सकती हो कि उपनिषद में उसको निर्गुण और सगुण दोनों माना गया है। सत्य तो यह है कि परब्रह्म निर्गुण, सगुणता का उस पर आरोप किया गया है। माया के कारण वह सगुणता लक्षित होती है। मैंने वेदों और उपनिषदों का पूर्ण मंथन करने पर यही तथ्य निकाला है कि परब्रह्म गुण रहित है। गुणहीन के भी यदि गुण ढूंढना चाहोगी तो निराश ही होना पड़ेगा। जिस प्रकार आकाश निराधार है, उसी भांति परब्रह्म भी बिना आधार के, बिना गुण के है। अगला पद देखें। जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहाँ ते, जा गुण की परछारी माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे भय अमल बारी मिली कीच, सखा सुनी श्याम के। गोपियाँ यहाँ उद्धव के निर्गुण ब्रह्म मानने वाले तर्क से सहमत नहीं हो पाती हैं। उन्होंने उद्धव से कहा कि हे कृष्ण के सखा, यदि परब्रह्म के गुण नहीं हैं तो और गुण कहाँ से हुए, अर्थात यह गुणात्मक दृष्टि किस प्रकार निर्मित हुई।
संसार में गुणों की सत्ता कैसे हुई? बीज के अभाव में वृक्ष कैसे उत्पन्न हो सकता है? अर्थात जिस प्रकार वृक्ष के लिए बीज आवश्यक है, उसी प्रकार इस गुणात्मक सृष्टि के रचयिता के लिए गुणों से युक्त होना भी आवश्यक है। परब्रह्म के गुणों का प्रतिबिंब उसकी माया के दर्पण में पड़ रहा है। इनमें अंतर इतना ही है जितना निर्मल जल और कीचड़ मिले जल में होता है। यदि कीचड़ युक्त जल का कीचड़ किसी भांति अलग हो जाए तो वह पूर्ण निर्मल जल स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ प्रथम दो पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है और द्वितीय पंक्ति में उदाहरण अलंकार दिखाई देता है।